Good morning, students. We have completed lesson number 6, that is Fun with Logo. Today we will discuss the quick review points of the chapter and we will discuss the exercises. Okay, I'll explain you the exercises and the main points of the chapter. Okay, so here is the quick review points of the chapter. Have a look. Okay, so what is the first point? First, the forward or FD command is used to move the turtle forward in the direction in which it is positioned. आपका टर्टल जिस भी पोजीशन में होता है उससे आगे बढ़ने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? FD कमांड का यूज़ करते हैं. द फॉरवर्ड और FD कमांड इज़ यूज टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड, आगे बढ़ाने के लिए, इन द डायरेक्शन इन विच इट इज़ पोजिशन. जिस भी डायरेक्शन में उसका फेस है उस डायरेक्शन में ही उसको आगे बढ़ाने के लिए हम FD कमांड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड कमांड. नेक्स्ट, सेकेंड, द बैक और BK कमांड इज़ यूज टू मूव द टर्टल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू विच इट इज़ पॉइंटिंग. द बैक और BK कमांड, बैक और BK कमांड का क्या यूज़ होता है? जिस भी डायरेक्शन में आपका टर्टल है उससे पीछे लाने के लिए, टर्टल को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पीछे लाने के लिए, लाइक वी आर स्टैंडिंग, हमको बैक आना है, पीछे आना, तो हम सीधे सीधे ही पीछे जाएंगे, टर्न नहीं लेंगे, हम सीधे ही सीधे पीछे होंगे. वो सेम ऐसी टर्टल के साथ, टर्टल जिस भी पोजीशन में सेम एज इट इज़ उसको पीछे आने के लिए विदाउट टर्निंग, उसको पीछे आने के लिए हम क्या करते हैं? कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? वी यूज़ बैक कमांड और BK कमांड. नेक्स्ट, थर्ड, the right or RT command is used to turn the turtle towards its right side. टर्टल को राइट डायरेक्शन में टर्न करने के लिए हम यूज़ करते हैं RT कमांड का, दैट इज़ राइट कमांड. राइट कमांड का किस लिए यूज़ किया जाता है? टू टर्न द टर्टल टूवर्ड्स इट्स राइट साइड. नेक्स्ट, द लेफ्ट और RT कमांड इज़ यूज टू टर्न द टर्टल टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट साइड. अगर टर्टल को आपको लेफ़्ट साइड में मूव करना है तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? दिस इज़ LT, नॉट RT, LT. LT कमांड का यूज़ करते हैं टू मूव द टर्टल इन इट्स लेफ़्ट साइड. टर्टल के लेफ़्ट साइड में टर्टल को मूव करने के लिए हम LT कमांड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द होम कमांड इज़ यूज टू ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स स्टार्टिंग सेंटर पोजिशन. टर्टल आप मूवमेंट करते करते कहीं पहुंच गया टर्टल, नाउ यू वांट द टर्टल बैक इन इट्स होम पोजीशन. होम पोजीशन क्या होती है टर्टल की? सेंटर पोजीशन. सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज़ द होम पोजीशन. अब टर्टल को होम पोजीशन पे लाना है उसके, तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ होम कमांड. होम पोजीशन पे लाने के लिए हम होम कमांड का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, द क्लियर स्क्रीन और CS कमांड क्लियर्स द कंटेंट और द ड्राइंग ऑन द स्क्रीन and brings the turtle back to its home center starting position. CS कमांड का क्या यूज़ होता है? इससे जो भी टर्टल जो भी कंटेंट आपने ड्रॉ किया है स्क्रीन पे वो क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है, इरेज हो जाता है. ठीक है, और टर्टल वापस कहाँ आ जाता है? अपनी होम पोजीशन पे आ जाता है. इट क्लियर्स द कंटेंट ऑफ द ड्राइंग ऑन द स्क्रीन एंड ब्रिंग्स द टर्टल बैक टू इट्स होम सेंटर और स्टार्टिंग पोजीशन. Next, here the quick review points are completed. Now the next is choose the correct answer. Okay, first point is choose the correct answers. First, द डैश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कमांडर विंडो. अब जो ऑप्शंस दिए इनमें से बताना है कि कमांडर विंडो का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है. विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कमांडर विंडो. ऑप्शंस आर रिकॉल लिस्ट बॉक्स, कमांड बटन, कंट्रोल बटन, ग्राफिक बटन. तो रिकॉल लिस्ट बॉक्स तो कमांडर विंडो के अंदर ही आता है, कमांड बटन भी, देन कंट्रोल बटन्स भी, and graphic button is not a part of commander window. Here the answer will be graphic button. graphic button यहाँ पे आंसर हो जाएगा.
दैट इज ऑप्शन नंबर डी. सेकेंड, MSW लोगो विंडो स्प्लिट्स इनटू डैश पार्ट्स. MSW लोगो विंडो कितने पार्ट्स में स्प्लिट है? ऑप्शंस आर 3 पार्ट, 2 पार्ट, 4 पार्ट, none of these. As we have discussed while explaining you all the chapter, that MS window logo window जो होती है that is splitted into 2 parts. 2 parts में MS window logo window split होती है. First is the main or the graphic screen and second is the commander window. Next, third, the dash button stops logo from processing any further commands. अब कौन सी बटन है जिससे कि हम लोगों को स्टॉप कर सकते हैं, तुरंत इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं, जिससे कि वो आगे फर्दर प्रोसेस ना करे कमांड्स को? तो ऑप्शंस आर हॉल्ट बटन, पॉज बटन, रीसेट बटन, एग्जीक्यूट बटन. हॉल्ट करते हैं, अगर हम हॉल्ट बटन का यूज़ करते हैं तो हॉल्ट बटन से हम इमीडिएटली अपने लोगों को स्टॉप कर सकते हैं फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग. ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज द डैश लोगो कमांड टर्न्स द टर्टल टू 130 राइट. अब कितना डिग्री बोल रहा है? 130 डिग्री बोल रहा है. कितने डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव होना है? राइट में. तो कौन सी कमांड देंगे हम? RT 135, FD 135, LT 135 एंड BD 135. तो BD तो कोई कमांड ही नहीं है. फिर FD तो फॉरवर्ड के लिए होता है, LT लेफ़्ट डायरेक्शन के लिए होता है. तो हमको किस डायरेक्शन में मूव करना है? राइट डायरेक्शन में मूव करना है. तो राइट डायरेक्शन के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? RT कमांड, दैट इज़ RT 135. नेक्स्ट, द डैश कमांड इज़ यूज टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड. टर्टल को फॉरवर्ड मूव करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? BK, CS, FD, CT. कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे हम फॉरवर्ड मूव करने के लिए? FD कमांड. FD कमांड से हम कहाँ मूव करते हैं? टर्टल हमारा फॉरवर्ड मूव करता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज FD कमांड. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. हियर यू हैव क्लू बॉक्स. इस क्लू बॉक्स से आंसर्स आपको फाइंड करके ब्लैंक्स को फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स. फर्स्ट, the dash command is used to close MSW logo window. MSW logo window को close करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? close करने के लिए हम यूज़ करते हैं by कमांड. ओके, सो MSW logo window को close करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? by कमांड. नेक्स्ट, the blank space in the middle of the window is. जो blank space होती है middle of the window में, मिडिल ऑफ द विंडो में, वो क्या कहलाती है? मेन स्क्रीन. क्या बोलते हैं इसको? मेन स्क्रीन. नेक्स्ट, डैश बटन इज़ यूज टू ऐड प्रोसीजर्स इन लोगो. अगर आपको कुछ प्रोसीजर्स ऐड करनी है लोगो में तो आप कौन सी बटन को यूज़ करोगे? ऐड करने के लिए आप यूज़ करोगे एडॉल. एडॉल. नेक्स्ट, द ट्राइंगल present on the computer screen is known as dash. ये ट्राइंगल प्रेजेंट होता है आपके लोगो विंडो में तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टर्टल. The triangle present on the logo screen or the computer screen is known as turtle. The dash button shows the current settings in logo. अगर आपको current settings देखना है कि आपकी लोगो की क्या settings हैं तो आप कौन सी बटन यूज़ करोगे? यू विल यूज़ स्टेटस बटन. स्टेटस बटन को आप यूज़ करके यू कैन सी द करंट स्टेटस सेटिंग्स ऑफ योर लोगो. नाउ हियर यू हैव टू राइट द कमांड्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस. कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं आपको. उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या कमांड्स नेसेसरी हैं? यू हैव टू राइट दैट कमांड्स. राइट द कमांड्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट, टू टर्न द टर्टल इन द राइट डायरेक्शन बाय 45. कौन से डायरेक्शन में? राइट. राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? RT. अब कितने डिग्री से मूव करना है? 45. सो लिखेंगे RT 45. नेक्स्ट, टू मूव द टर्टल बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन. अगर टर्टल को आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे लानी है तो आप कौन सी कमांड का यूज़ करोगे?
टू मूव द टर्टल बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन में लाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? होम कमांड। स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है? सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जिसको हम होम ऑफ द टर्टल भी बोलते हैं। सो वी विल यूज़ होम कमांड फॉर दैट। नेक्स्ट, टू क्लियर द टेक्स्ट फ्रॉम द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। अगर हमको टेक्स्ट को डिलीट करना है, क्लियर करना है रिकॉल लिस्ट बॉक्स से, तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? क्लियर टेक्स्ट, CT कमांड का। टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 180, कहाँ मूव करना है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब कौन सी कमांड? FD कमांड। अब कितने डिग्री से मूव करना है? 180, तो हम लिखेंगे फॉरवर्ड 180। नेक्स्ट, टू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? CS, क्लियर स्क्रीन, CS, क्लियर स्क्रीन। नेक्स्ट, यू हैव डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 4 टर्म्स दिए हैं, इनको डिफाइन करना है, इनके बारे में यू हैव टू राइट समथिंग। डिफाइन द फॉलोइंग कमांड्स। फर्स्ट इज बाय कमांड। बाय कमांड का क्या यूज़ होता है? बाय कमांड इज यूज टू क्लोज द लोगो विंडो आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। वर्क को कंप्लीट करने के बाद लोगो विंडो को क्लोज करने के लिए हम बाय कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, CS कमांड। CS कमांड का क्या यूज़ होता है? CS कमांड क्लियर्स द कंटेंट और ड्राइंग ऑन द स्क्रीन एंड ब्रिंग्स द टर्टल बैक। क्लियर स्क्रीन कमांड होती है, जो भी कंटेंट आपने ड्रॉ किया है स्क्रीन में उसको इरेज कर देता है और टर्टल को कहाँ वापस ले आता है? बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, होम पोजीशन। नेक्स्ट, होम कमांड। होम कमांड का क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स स्टार्टिंग सेंटर पोजीशन। आपको टर्टल को वापस उसकी सेंटर पोजीशन पे लानी है, तो आप कौन सी कमांड का यूज़ करोगे? होम कमांड का यूज़ करोगे। होम मतलब घर, टर्टल का घर। टर्टल का घर कहाँ होता है? सेंटर में। नेक्स्ट, बैक कमांड। BK कमांड इज यूज टू टर्न द टर्टल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू विच इट इज़ पॉइंटिंग। बैक कमांड का क्या यूज़ होता है? बैक मतलब BK, BK मीन्स बैक। बैक कमांड इज यूज टू टर्न द टर्टल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू विच इट इज़ पॉइंटिंग। अगर आपका टर्टल राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, आप चाहते लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करो, तो टर्टल को हम कौन सी कमांड देंगे? बैक कमांड, मतलब ऑपोजिट होने के लिए, टर्टल को ऑपोजिट मूव कराने के लिए। टर्टल यहाँ पॉइंट कर रहा है, हम चाहते हैं टर्टल ऐसा हो जाए, हम कौन सी कमांड देंगे? बैक कमांड देंगे। हमारा टर्टल इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, हम चाहते हैं इस डायरेक्शन में हो जाए, तो कौन सी कमांड देंगे? बैक कमांड देंगे। सो बैक कमांड इज यूज, दैट इज BK कमांड इज यूज टू मूव द टर्टल in the direction opposite to which it is pointing। तो बहुत इजी है, लोगो तो बहुत खास नहीं है, यहाँ पे लैब एक्टिविटी दिया है पर वी कांट डू दिस। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू। अब आप क्या करेंगे? ये पहले तो बुक एक्सरसाइज अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन ऑल द एक्सरसाइजेज, नोट डाउन द चूज द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन कमांड्स, एक्शन एंड देयर कमांड्स एंड टर्म्स। ये आप अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे एंड लर्न द एक्सरसाइजेज लर्न कर लेंगे इस चैप्टर की। मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकती हूँ इसका। एक एक्सरसाइज बची है जो कि आपकी फन जोन एक्टिविटी में दी हुई है। क्या है वो एक्सरसाइज? लेट्स सी। एक एक्सरसाइज, यस दिस वन। अब यहाँ पे क्या है? व्हाट इज़ इट? ये क्रॉस वर्ड्स दिए हैं, आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको रीड करना है एक एक स्टेटमेंट को। लाइक दिस इज़ 1, तो अब इसमें वर्ड ग्रिड में देखो 1 कहाँ लिखा है? ये लिखा है 1, तो यहाँ पे इसके स्टेटमेंट के आंसर को आप कहाँ फिल करोगे? यहाँ फिल करोगे। जहाँ 2 लिखा है वहाँ पे 2 के आंसर को फिल करोगे। ऐसे करके आपको ये वर्ड ग्रिड को कंप्लीट करना है। चलो एक एक करके हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको इसको भी समझा देती हूँ। I run the command entered in the command input box। कमांड इनपुट बॉक्स में जो भी कमांड लिखी होती है मैं उसको क्या करता हूँ? रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, चलाता हूँ। दैट मीन्स एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये 1 फर्स्ट है, 1 कहाँ लिखा है? यहाँ। ई देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो EXECUTE, एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, I stop the logo from processing any further commands।
मैं स्टॉप कर देता हूँ लोगों को कि वो फर्दर कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो वो कौन सी बटन होती है? दैट इज़ हॉल्ट बटन। देखो सेकंड में एच ऑलरेडी लिखा हुआ है, HALT, हॉल्ट। नेक्स्ट, I clear the main screen and place the turtle back to the center position। 3 कहाँ लिखा है? देखो यहाँ लिखा हुआ है। आप R ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि रीसेट बटन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं मेन स्क्रीन को और टर्टल को सेंटर पोजीशन पे ला सकते हैं। R ऑलरेडी लिखा हुआ है, RESET, रीसेट। नेक्स्ट, I trace all the mistakes while giving commands to the logo for debugging। I trace all the mistakes, मैं सारी मिस्टेक्स को ट्रेस कर लेता हूँ, जो भी मिस्टेक्स आपने की है कमांड देते समय। तो दिस इज़ फोर्थ इज़ दिस, T ऑलरेडी लिखा है, इससे आप रिकॉग्नाइज कर लें दैट दिस कमांड इज ट्रेस कमांड। नेक्स्ट इज to open the status window to show the current settings in logo। अब आप लोगों की करंट सेटिंग्स को देखने के लिए आप कौन सी बटन का यूज़ करते हो? यहाँ देखो 5th लिखा है, दिस इज 5th पॉइंट, यहाँ 5 लिखा है, तो आप S लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो आप इससे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि स्टेटस बटन होती है जिसकी हेल्प से हम करंट सेटिंग्स देखते हैं लोगों की। STATUS, स्टेटस। सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। ये सारी एक्सरसाइजेस आप बुक में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।